हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? पिंक टॉक के इस सेशन में मैं अनुपमा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार को हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद होती हैं बीके दीदी। ब्रह्म कुमारी दीदी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा जैसे बन चुके हैं। वो हर हफ्ते आते हैं और हमारे साथ जीवन जीने की नई कला सिखाती हैं और हर बार कुछ ना कुछ एक ऐसी सीख दे जाती हैं जो हमेशा हमको याद आती है और लगता है कि वाह, कितनी सुंदर सीख थी और हमारे जीवन को एक सकारात्मकता भी प्रदान करती हैं। तो आज की तरह हर हफ्ते की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है बीके दीदी। बेला बेला दीदी डॉक्टर हैं और 15 से ज्यादा वर्षों से ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं। राज योगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करती हैं। वसुंधरा में कल्चरल प्रोग्राम भी देखती हैं। आप बाय प्रोफेशन एक अध्यापिका हैं और इन्हें 2019 में स्टेट अवार्ड से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। बेला दीदी, आज पिंक टॉक के सेशन में आपका स्वागत है। ओम शांति। दीदी, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है और सबसे पहले मैं हमारे साथ जुड़े दर्शकों को चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की बधाई देना चाहूंगी और इसी के साथ सबसे पहले मैं आने वाले सभी त्योहारों की भी अग्रिम शुभकामनाएं आप सबको देना चाहूंगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अगस्त का महीना आते ही त्योहारों का मौसम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अभी हमने कुछ दिनों पहले तीज का त्योहार मनाया और अब अगले ही हफ्ते हम रक्षाबंधन भी मनाएंगे, साथ ही जन्माष्टमी और दिन न जाने कितने ही त्योहार हमारे आएंगे। तो पूरा एक त्योहारों का सिलसिला ही चल पड़ेगा। तो हमेशा की तरह हम दीदी समझते हैं कि हर साल ये त्योहार आते हैं, हमारे जीवन में एक जोश ऊर्जा भर देते हैं और उसी के साथ हमें एक अपने जीवन को फिर से एक नई दिशा भी दिखाते हैं कहीं ना कहीं। तो यही चर्चा आज हम करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है सेशन का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ रक्षाबंधन। तो दीदी, हम सिग्निफिकेंस तो जानते हैं कि रक्षाबंधन, और हमारे साथ जुड़े दर्शक भी जानते हैं कि जो रक्षाबंधन है वो एक भाई बहन का त्योहार है, प्यार का त्योहार है, रक्षा सूत्र को बांधने का त्योहार है। लेकिन इसकी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता से इसको हम कैसे जोड़ेंगे, आज इस विषय में हम दीदी के साथ चर्चा करेंगे। तो दीदी, इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का सेशन और समझते हैं, जानते हैं कि कैसे रक्षाबंधन का आध्यात्मिक महत्व है। जी, जैसे आपने बोला कि बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। वास्तव में हमारा भारत जो है वो है ही त्योहारों का देश। बिल्कुल। यहाँ पे हर थोड़े दिन के बाद कोई ना कोई त्योहार आता है और हमारे अंदर एक अजीब सी ऊर्जा भर के चला जाता है। और शायद त्योहारों का महत्व यही है कि एक मोनोटोनस लाइफ के अंदर एक नई जागृति, नई ऊर्जा भर, शायद उसका पर्पज ही यही है। बिल्कुल। हर त्योहार हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं, अलग अलग त्योहार होते हैं, सबका अलग रंग होता है और हम हर एक के साथ मिलकर बड़े उमंग उत्साह से इन त्योहारों को, लेकिन हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई राज छिपा हुआ है जिसे हम कहते हैं, जैसे आपने कहा, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, आध्यात्मिक रहस्य। ये हर एक त्योहार के साथ मिलता है और ये जो सिग्निफिकेंस है, इसे अगर हम लोग जानते तो त्योहार मनाने का मजा भी डबल हो जाएगा। बिल्कुल। और एक पॉजिटिविटी फ्लो करेगी सारी, क्योंकि हम उसको यथार्थ रीति मना पाए। अभी जैसे कहा, कुछ दिनों के बाद रक्षाबंधन आने वाली है, तो सर्वप्रथम तो सारे श्रोताओं को रक्षाबंधन की बहुत 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 शुभकामनाएं। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक, यही हम आज दिन तक हम यही जान चलते आए हैं कि भाई बहन के बीच में एक पवित्र रिश्ता होता है जिसका ये प्रतीक है। इस दिन बहन भाई के हाथ पे राखी बांधती है और भाई रक्षा का वचन देता है। ये हम सब जानते हैं और इसी धारणा के साथ ही हम
ये त्योहार मनाते हैं, पर एक बात सोचने की है हुँ, कि रक्षा क्या केवल बहन को चाहिए? हुँ, क्या भाई को रक्षा की ज़रूरत नहीं है? हुँ, या अगर हमें रक्षा करनी है, तो हमें हुँ, किससे रक्षा करनी है? क्या बिल्कुल। रक्षा का सिर्फ एक शारीरिक रिश्ता जुड़ता है हमारा रक्षा से, हुँ, या हमें मानसिक रक्षा भी चाहिए? आज का जो माहौल है, इसमें हर आत्मा व्याकुल, हुँ, भय से युक्त है। किसी से बात करें, तो वो क्या कहते हैं? पता नहीं कल क्या होगा? हम कल बिल्कुल। के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं आज, और हुँ, इसी ने हमें इतना ज़्यादा डर के अंदर ले आए हैं हम, क्योंकि हमें ज़्यादातर चिंता अपने कल की है। और वो जो प्रेज़ेंट जो ऊपर वाले ने दे रखा है, जिसका नाम ही प्रेज़ेंट है, गिफ्ट, उसकी हमें चिंता ही नहीं है। तो आज का जो विषय है, वो हम लेके चलते हैं कि भाई-बहन के शुभ नाते का ये जी, प्रतीक। बिल्कुल। अब एक प्रश्न और है कि जो भाई है, हम कई बार देखते हैं कि बहन हाँ, ने भाई को गोद में उठा रखा है हाँ, और हाँ। वो राखी बाँध रही है। हुँ, क्या वो छोटा भाई रक्षा करने की स्थिति में है? या वो जिनके भाई विदेश में हैं, जिनके भाई बाहर हैं, हम हुँ, राखी पोस्ट करके भेजते हैं। हुँ, अभी पीछे कोविड था, तो हमने क्या किया कि राखी ऑनलाइन कर लेते हैं, जी, मीटिंग कर लेते हैं, भेज देंगे बट मीटिंग कर लेते हैं राखी के ऊपर। सारे क्या त्योहार ही ऑनलाइन थे उससे उस समय हमें, दीदी। जी, क्या उससे रक्षा हो रही है? नहीं, ये एक बड़ा सोचने की बात। हुँ, आज के समय के अंदर अगर हम देखें, एक तरफ हुँ, प्राकृतिक आपदाएँ आ रही हैं, जो कैलामिटीज़ हैं, कहीं अर्थक्वेक्स हैं, कहीं के ऊपर लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, जो आजकल सब जगह चल रही हैं। हम उससे भी बहुत खतरे में हैं, बहुत डरे हुए हैं। हुँ, तो आज की परिस्थिति के अंदर तो चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, सभी को सुरक्षा की आवश्यकता। अब ये जो इतने सारे लोग हैं जिन्हें सुरक्षा चाहिए, इनके हुँ, लिए हम सुरक्षा कहाँ से लाएँ? किसको खड़ा करें सुरक्षा के? अब सही। जब भी हम किसी परिस्थिति में फँसे होते हैं, हुँ, एक सबसे पवित्र रिश्ता जो हमारा, जो भाई-बहन से भी ज़्यादा पवित्र रिश्ता, हुँ, वो है उस परम पिता परमात्मा से। जब भी कोई आपदा आती है, हम जी, हमेशा उस परम पिता परमात्मा को याद, बिल्कुल। क्योंकि ये मानते हैं कि वो आएगा रक्षा के लिए, हुँ, लेकिन उसकी रक्षा का पात्र बनने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। आज दिन तक कितनी पूजा-पाठ हो रही हैं, कितना हुँ, सब हो रहा है, हम हुँ, फिर भी डरे हुए हैं। क्यों? जिसका साथी ईश्वर हो, जिसका हम कहें रक्षक ईश्वर हो, उसे तो किसी बात में डरना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम क्यों डर रहे हैं? किस बात की रक्षा चाहिए? दीदी वो हम एक डर-सा परमात्म ये है अगर मैं एक स्वभाव एक मानव स्वभाव की बात करूँ, तो वो एक डर है कि हमें बेचैनी रहती है कि कल क्या होने वाला है। अभी आपने प्रेज़ेंट की बात की, हम प्रेज़ेंट नहीं सोचते, हम अपना वर्तमान ना सोच के हम अपने भविष्य के बारे में सोच के ज़्यादा बेचैन या ज़्यादा आप जो कह रहे हो भय के माहौल में जीते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है एक साधारण मनुष्य होने के नाते कि हम अपने भविष्य के लेके ज़्यादा ही चिंतित रहते हैं। अब आप सोचो हुँ, कि भविष्य हमारे हाथ में है, कैन वी चेंज इट? नो, इट विल कम टू अस यस, द वे इट डेफिनिट इज़, वैसा ही आएगा वो। हम उसमें हुँ, कुछ नहीं कर सकते। जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते, हम उसके लिए चिंतित हैं। लेकिन हुँ, जिसे हम सँवार सकते हैं, हुँ, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं। हुँ, और यही वजह है कि हम सब अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। हुँ, तो ईश्वर के जो रक्षा के पात्र बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमात्मा कहते हैं कि हमें पवित्रता की राह पर चलना। अब पवित्रता क्या? हुँ, प्योरिटी ऑफ थॉट्स, प्योर फीलिंग्स,
प्योरिटी इन रिलेशनशिप, प्योरिटी इन एक्शंस। हम हर तरह से प्योर, सही सोचें, सही करें, ये ही प्योरिटी है। और प्योरिटी जैसी शक्ति कोई है नहीं। जिसके पास प्योरिटी की शक्ति है वो हर तरह से प्रोटेक्टेड है। इसका एक जीता जागता सबूत है हमारे पास। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है सीता का, जिसे रावण चुरा कर ले गया। वो कौन सी शक्ति थी जो उसे लंका में रावण से बचा के रखा? वो शक्ति थी पवित्रता की। एक तिनका दिखाती थी वो और रावण दूर हो जाता। वो रावण जो अपने आप को सर्वशक्तिमान मानता था, क्या थी वो शक्ति? वो पवित्रता की शक्ति। वो शक्ति हमें भरनी है। जिस टाइम वो सब शक्ति आ जाएगी उस समय हम परमात्मा रक्षा के पात्र बन जाएंगे। और तब वो परमात्मा एक रक्षा कवच हमें देता और हम सुरक्षित हैं। इसी का जो यादगार है वो हम रक्षाबंधन के रूप में मनाते। अब इसको हम थोड़ा सा व्यवहारिकता से जोड़ेंगे कि अभी हम क्या करते हैं। बहन एक थाली सजाती है जिसमें एक दीपक जलाती है। वो दीपक है प्रतीक, ज्ञान ज्योति, जिसे वो जागृत करती है। जब वो ज्ञान ज्योति जागृत होती है तो विकार, जिनसे हमें असल में सुरक्षा चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे सुरक्षित रहें तो हर चीज सुरक्षित हो जाएगी। आप अगर देखो मोटे तौर पे, अगर कहीं पे हम आजकल न्यूज में पढ़ते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं सेक्सुअल असॉल्ट के, बहुत सारे केसेस होते हैं लड़ाई झगड़े के। इन सबका मूल कारण क्या है? यही विकार है। कहीं लोभ है, कहीं मोह है, कहीं अहंकार है, कहीं ईर्ष्या है, कहीं काम है, जो हमें मजबूर कर देता है और हमारी सारी सोचने की शक्ति को समाप्त कर देता है और हम वो सारे एक्शन करते हैं। अब जब बहन वो दीपक जलाती है, वो प्रतीक है ज्ञान का। वो ज्ञान जो सच्चा ज्ञान है, जो परमात्मा ने हमें दिया है। जैसे ही वो ज्ञान ज्योति भाई के आगे चलती है, वो विकारों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए कभी भी भाई किसी भी विकारी दृष्टि से बहन की ओर नहीं देखता, क्योंकि वो विकार मुक्त हो गया। जब वो विकार मुक्त हो गया उस बहन के लिए, तब उसका माने क्या हुआ कि उसने विकारों के ऊपर जीत प्राप्त कर ली। जिसका प्रतीक है वो तिलक, जो बहन उसके माथे पे लगाती है कि ये तिलक है, ये जीत गया है। तिलक किसको देते हैं? विजय का निशानी है तिलक। जब राजगद्दी दी जाती है तब तिलक दिया जाता है, राज तिलक करते। तो उस भाई ने जिसने विकारों पर जीत प्राप्त की तो तिलक देती है। और इसका एक और अभिप्राय भी है। परमात्मा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तो कौन हो? आत्माएं। और आत्मा का निवास स्थान यहाँ भ्रिकुटी के बीच में है। इसीलिए हम जब किसी को सम्मानित करते हैं तो तिलक यही लगाते हैं। और इसलिए बहन जो है वो यहाँ पे तिलक देती है। और जब विकार रहित वो इंसान प्योर, पवित्र हो जाता है, तब उसकी कलाई पे बहन रक्षा कवच। इस रक्षा कवच का एक और हमारे शास्त्रों में एक और कथा दी जाती है कि जब यम ने जाकर अपनी बहन यमुना से राखी बंधवाई, तो यमुना ने उसके हाथ के ऊपर एक रक्षा कवच बांधा।
और भाई ने ये प्रतिज्ञा करी हमने कि जो भी भाई ये राखी बंधवाएगा वो यम की यातनाओं से बच जाए। अब इस कहानी को अगर हम यथार्थ रीति समझे तो जी। यातनाएं कब होती हैं? जब हम हुँ, गलत सोचते हैं, जब हम हुँ, किसी के प्रति गलत करते हैं। अब जब हम विकार रहित हो गए तो सारी यातनाओं मुक्त हो गई, रक्षा कवच के अंदर आ, और तब बहन उस भाई का मुख मीठा कराती है मिठाई। उसका मतलब है कि जैसे विकार रहित दृष्टि अब तुम्हारी है, इसी हुँ। तरह की मीठी दृष्टि सदा के लिए अपनाओ, सदा मीठे। क्या बात है दीदी, बहुत ही और सुंदर वर्णन। उसके बाद भाई हुँ, एक तोहफा देता है बहन। अब आजकल तो उसे बहुत ज्यादा मेटीरियलिस्टिक कर दिया है, लेकिन हाँ, उसका अभिप्राय क्या है कि जिस बहन ने उसको विकार रहित कर दिया, पवित्र दृष्टि दे दी, अब से क्या उस घर में क्या रहेगा? हुँ, सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद उससे भरपूर रहेगा। और ये वो तोहफा है जो घर घर को आज चाहिए। बहुत सुंदर। यही आध्यात्मिक रहस्य है इस तोहफा के। हुँ, परम पिता परमात्मा हमें राखी बांधे हुँ, कि हम पवित्रता की राह पर चलें, और वो राह वो हमें खुद सिखाते हैं। जी। ये बताते हैं कि तुम आत्मा हो, हुँ, और आत्मा सतोगुणी है। ये सारे गुण आत्मा के अंदर हैं, तभी तो हम उसे बाहर ढूंढते हैं। हुँ, हम परेशान होते हैं, क्यों? शांति नहीं मिलती। हुँ, हम कहते हैं 2 रोटी मिले चाहे, पर 2 बोल प्रेम के तो बोलो। प्रेम बिल्कुल। चाहिए, वो हमारी बेसिक नेसेसिटी, हुँ, क्योंकि वो शरीर की नहीं, वो आत्मा की डिमांड, वो जी। आत्मा का भोजन। और ये त्योहार हमारा यही सब चीजें हमें सिखाता है। और ये तभी आएंगी जब हम विकार रहे। इसलिए जो हम राखी बंधते हैं, वो कोई भाई हमारी रक्षा करे या बहन भाई की रक्षा करे, ये नहीं है। रक्षा हुँ, बंधन वास्तविक रूप में आज हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी। उस रावण से जो हमारे अंदर बैठा, रावण को जलाने मात्र से वो नहीं होगा। वो हुँ, तब होगा जब हम भीतर से अपने हुँ, हर विकार को समाप्त करें। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सब हट जाएगा। तो ये तो हुई एक घर की कहानी कि जब हुँ, बहन ने भाई को राखी। जी। अब अगर हर घर में हुँ, इसी सोच के साथ राखी बांधी जाए, इस साल जब राखी बांधे तो यही सोच के बांधे। जब भाई के कलाई पे राखी बांधे तो उससे कहें कि एक विकार तुम अपना छोड़ो, एक विकार मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज से नहीं। बिल्कुल। और जब इस तरह का माहौल बने तो क्या होगा? हर इंसान में जब प्योरिटी आ जाएगी तो प्रकृति अपने आप सतो प्रधान बन जाएगी। इसीलिए रक्षाबंधन के कुछ दिनों के बाद जन्माष्टमी का पर्व आता है। कृष्ण का जन्म होता है। हुँ, और जब कृष्ण आएंगे तो एक नया युग लेके आए। नया युग कोई कृष्ण नहीं होगा। कृष्ण ने हुँ, कुछ नहीं किया है, कृष्ण ने तो राह दिखा दिया। ईश्वर ने राह दिखा दी हमें कि हमें इस बिल्कुल। रास्ते पे चलना है, जब हुँ, हर मानव सबको प्यार, हुँ, सारे भेदभाव मिटा के एक हुँ, दूसरे की तरफ देखेगा, हुँ, तो क्या होगा? सतयुग तो अपने आप ही आ जाएगा। आ जाएगा। बड़ी किसी को सुंदर आने बात की बोली जरूरत दीदी नहीं। आपने। जी। यहाँ पे आप बार-बार दीदी एक चीज़ पे हम प्रकाश डाल रहे हैं, या एक बात पे हम बार-बार बातें कर रहे हैं।
हमारे अंदर के जो विकार हैं वही हमारे जीवन के रावण हैं। रावण कहीं कहीं और से नहीं आता है, वो हमारे भीतर ही बैठा होता है, उसको मारने की ज़रूरत है। लेकिन दीदी जिस परिवेश में, जिस सिचुएशन में हम लोग रहते हैं, परिस्थिति में रहते हैं, वहाँ पे कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हमारे भीतर की जो नेगेटिविटी है या जिसको हम रावण की संज्ञा दे रहे हैं, वो बढ़ता ही चला जाता है, वो और शक्तिशाली और शक्तिमान होता जाता है। उसको मारना और अपने विकारों को दूर करना कैसे संभव है, इस बारे में क्या हम थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं इसी के साथ? जब हम ईश्वर की याद में रहते हैं जी। तो हमें, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, राजयोगा मेडिटेशन, हम उस एक ईश्वर की याद, वहां से हमें शक्ति मिलती है। दूसरी बात, आज के परिवेश में क्या होता है कि हम हर चीज दूसरे से डिमांड करते हैं। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने ऐसा किया। बदले की भावना नहीं, बदले की भावना ना भी हो, we have an excuse for every action that we take. कोई भी एक्शन हमने गलत करा, सामने वाला आपसे कह रहा है तुमने गलत किया, नहीं हमने गलत नहीं किया, वो तो इसने ऐसा किया इसलिए मैंने, अगर ये ऐसा नहीं करता ना तो मैं भी नहीं करता। ऐसा नहीं करता। वास्तव में क्या है, जो हमारे लिए मुश्किल हो रही है ना, वो इसीलिए मुश्किल हो रही है क्योंकि हम सामने वाले को बदलना चाहते हैं। सामने वाला कभी नहीं बदलेगा, हमें स्वयं को बदलना। हर इंसान अगर ये सोच ले कि मुझे स्वयं को बदलना है, सामने वाला नहीं बदलेगा, तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। हम ऐसा कर्म करें जो हमें देखकर सब करें। We have to lead everybody. हमें सबके पीछे क्यों चलना? हम हमेशा यही बात सोचते हैं। आज भी रक्षाबंधन की अगर बात करें, बहन आज का जो माइंड सेट है, मैंने इतना खर्चा करके मैं लेके गई और भाई ने मुझे क्या दिया? बस, this is what is happening. Yes, this is called expectations. Expectations इतनी हाई हैं, तो रिश्ते तो हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि अभी स्वयं को आत्मा निश्चय करो। जब आत्मा, ईश्वर यहाँ पे जो तिलक देते हैं वो हमारी आत्मिक स्थिति को दिल जगाते हैं कि शरीर नहीं आत्मा हो, और ये चीजें आत्मा को चाहिए। आप देखो, हम बाहर जाते हैं, हम बहुत परेशान हो गए हैं, हमें 2-3 दिन बाहर जाना है फॉर अ चेंज, आपको थोड़े दिन के बाद फिर नहीं आना। बाहर जाने से कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम अंदर है, हम उसे अंदर नहीं ठीक कर रहे, हम उसको बाहर ठीक करने की कोशिश कर रहे। फीवर आया है, दवाई अंदर जाएगी तब वो फीवर बन जाएगा। हम सोच रहे हैं फीवर आया है, चलो मनाली घुमाते हैं, फीवर हो जाएगा ठीक। बिल्कुल नहीं, वो दवाई अंदर जानी चाहिए तब वो ठीक है। अगर भाई बहन का रिश्ता है तो पहले तो रिश्तों में से एक्सपेक्टेशन दूर करें, एक्सेप्टेंस लेके आए। जो भी है सामने हर रिश्ते में, क्यों हम इतने इनसिक्योर हैं? हर रिश्ते को लेकर हम इतने इनसिक्योर होते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन हाई है, एक्सेप्टेंस जीरो है। मैं कुछ भी गलत कर सकती हूँ, हो जाता है, करती नहीं हो जाता है, लेकिन सामने वाला नहीं करना चाहिए, उससे नहीं होना चाहिए। क्यों? सामने वाला भी तो ह्यूमन बीइंग है, भी होता है। डू वी एवर थिंक दैट जिस दिन हमने ये चीज सोचनी शुरू कर दी हर रिश्ता खूबसूरत हो जाएगा,
हर रिश्ता पवित्र हो जाएगा। अभी हर रिश्ता अपवित्रता के धागे से जुड़ा हुआ है, और वो धागा है एक्सपेक्टेशंस। बस हमें वो निकालना है। चाहे वो भाई बहन का नाता हो, चाहे वो भाई भाई का नाता हो, चाहे वो बच्चों और पिता का नाता हो। अभी मैं माता और बच्चों का नहीं कहूंगी, कि कहीं ना कहीं वो माता वाला जो नाता है उसमें अभी भी स्वार्थ नहीं है, नहीं आए हैं जी। उसमें अभी भी नहीं आया है। कुछ डिग्री आ गई है अभी, अभी माताएं भी एक्सपेक्ट करने लगी हैं बच्चों से, हम्म। अभी है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी बहुतों से अलग। तो हमें नाता जो जोड़ना है, बात वापस वहीं आ रही हूँ, हमें जो नाता जोड़ना है वो परम पिता परमात्मा से जोड़ना है, और बहुत खूबसूरत नाता जोड़ना है। हम कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हर रिश्ता, हर नाता उससे जुड़े, उससे बढ़ के आपको रिटर्न कोई दे। मतलब दीदी वो आपका यही भाई, कहते हैं कि जो हाँ विकारों की जो जी, हम बात कर रहे थे, तो विकार ऐसे समाप्त होंगे कि हम सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस जो हम दूसरों से बांधते हैं उसको समाप्त करें, भले ही राखी में कुछ गिफ्ट मिले या ना मिले। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। हाँ। हमें बेसिकली वो याद रखना है कि मुझे विकार मुक्त होना है, और भाई को, उससे जो भाई की दृष्टि मेरे लिए है, मेरा भाई है, इसलिए मेरे प्रति तो प्योर दृष्टि है, हम्म। वो दृष्टि सबके लिए हो। इस शुभ भावना के साथ जाए, जी। इस रक्षाबंधन में हर भाई, हर बहन अपनी एक आदत को छोड़ देंगे, प्रतिज्ञा करें। अब सोचिए, अगर हर त्योहार के ऊपर एक प्रतिज्ञा हम कर लें, तो इतने त्योहार हैं कि साल भर के अंदर बहुत सारी खामियां दूर हो जाएंगी, एकदम और सच, बिल्कुल सच बात है। हम एक नई सृष्टि की स्थापना करें। बहुत सुंदर बताई ये बात दीदी कि अगर हम हर त्योहार पे अपनी एक कोई गलत आदत या बुरी आदत या जिसको हम विकार की संज्ञा देते हैं उसको समाप्त करने की ठान लें, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप के अंदर जो हम परिवर्तन चाहते हैं वो बड़ी आसानी से हो सकता है, जिसको हम सेल्फ डेवलपमेंट भी कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं, कि जो कि हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू ग्रो, इन ऑर्डर टू गेट प्रोग्रेस इन द लाइफ। सो बहुत ही अच्छा आपने एक सर मैम ये टिप दिया दीदी, कि बहुत अच्छा है कि अगर हम एक आदत, अपनी गलत आदत को छोड़ने का हर त्योहार में प्रण लें। जी। चलिए दीदी वापस आते हैं रक्षाबंधन पे, जो कि हम समझ रहे हैं स्पिरिचुअल दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। ये जो भाई बहन का नाता है वो पवित्र जी। नाता है, क्योंकि उसमें हम्म। दृष्टि पवित्र है, उसमें विकार नहीं है। इससे भी पवित्र नाता है उस ईश्वर के साथ। जब हम उस ईश्वर से जुड़ जाते हैं हम्म। तो अंदर के विकार समाप्त होते हैं। हम्म। जब उसको अपना भाई बनाते, लेट्स पुट इट इन अ नॉर्मल लैंग्वेज, कि हमने हम्म। उसको अपना भाई बनाया, तो हमारी रक्षा के लिए वो बाध्य हो गया। लेकिन रक्षा कब तक करेगा? हम गलत हम्म। पे गलत करते जाएं और वो रक्षा करता जाएगा? नहीं, हम्म। वो तो भाई भी नहीं करेगा हमारा, लौकिक हाँ। भाई भी नहीं करेगा, कि तुम ही गलत हो। तो सबसे पहले तो हमें उसके सुरक्षा में रहने के, सुरक्षा घेरे में रहने के लायक। हम्म। दूसरी बात, जब हम अपने अंदर ईश्वरीय शक्तियों को भरेंगे हम्म। तो इतनी ताकत आएगी कि वो सारे विकार चले जाए। हम्म। विकारों के ऊपर मैं इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि जो हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हम्म। चाहे वो भाइयों की हो चाहे वो बहनों की हो, करेक्ट। वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन्हीं के चारों तरफ हैं। हम्म। एक बहुत अच्छा एड आया करता था, उसकी हम्म। कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। ये एक कॉमन बीमारी है जो बहुत। सबको लगी हुई है। इस रक्षाबंधन पे ना हमें इसी को दूर करना है। हमें किसी को देखकर अगर जरा भी, मात्र भी हमारे में ईर्ष्या आती है,
आजकल तो भाई-बहनों को देख के ईर्ष्या करते हुँ। हैं, बहन भाइयों को देखकर ईर्ष्या करते हैं। सबसे पहले तो अगर इस त्योहार को पवित्र बनाए रखना है, तो हमें ये सब दूर करना पड़ेगा। अपनी चिंताएँ, हम पहले बात कर रहे थे भविष्य की, कि हमें भविष्य की चिंता रहती जी। है। जब हम उस परम पिता परमात्मा से जुड़ जाते हैं, हुँ, उसे अपना भाई जिसने बना लिया, हुँ। फिर उसको भविष्य की क्या चिंता है? जिसका साथी है भगवान, जी। उसके आगे तो कोई कठिनाई, कोई परिस्थिति आ ही नहीं सकती। आ ही नहीं सकते। तो जब हम इस बार रक्षाबंधन मनाएँ, तो जब भी दिया जलाएँ, ये सोच के जलाएँ कि ये ज्ञान रूपी दिया है, हुँ, और उसके बाद तिलक लगाएँ, वो है आत्मिक स्मृति हुँ, कि मैं एक आत्मा हूँ, उस परम पिता की संतान हूँ। तो जो पिता के गुण हैं, वो मुझ में भी होने चाहिए। उस परमात्मा के गुण मुझे अपने में धारण करने हैं, तभी मैं उसका योग्य बच्चा बन पाऊँ। हुँ, और फिर राखी बाँधें, तो अपने आप से प्रतिज्ञा करें हुँ, कि मुझे पवित्रता बनाए हुँ, पवित्रता अपनी सोच में, पवित्रता अपने संबंधों में, हुँ, पवित्रता अपने कर्मों में बनाए रखना, ये प्रतिज्ञा करें। हुँ, किसी को दुःख नहीं देना, कोशिश करनी है कि किसी को एक सुख दे सको, करेक्ट। तभी सच्ची मिठाई खिलाओ। और उपहार के रूप में एक भाई से क्यों, ऐसे कर्म करें कि हज़ारों हाथ से आपको दुआएँ मिलें, और वो दुआएँ आपको कहाँ से कहाँ लेके चली जाएँ। तो आइए इस बार का रक्षाबंधन इसी सोच के साथ मनाएँ। बहुत ही ओम सुंदर शांति। बात बोली दीदी आपने, बहुत ही सुंदर बात कि हम गिफ्ट की जगह दुआएँ माँगे और ऐसे कार्य करें कि लोग आगे बढ़ के हमें दुआएँ दें। इससे ज़्यादा क्या चाहिए होता है जीवन में, और वही दुआएँ शायद हमारी उन सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं, जिसको हम चाहे अनचाहे ईश्वर से माँगते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही दुआएँ हैं जो हमें हर परिस्थिति से बाहर निकाल के ले जाती हैं। कई बार हम बोलते भी हैं, एक हुँ, रोज़मर्रा की भाषा में ये बात हम बोलते भी हैं कि पता नहीं कैसे, मैं तो एकदम फँसी हुई थी, पता नहीं कैसे निकाल के ले गया भगवान। पता नहीं किसकी दुआएँ काम में आ गई हमारे। तो इस बार एक भाई की नहीं, सब भाइयों, सब बहनों की दुआएँ लेते हैं, माता-पिता की दुआएँ लेते हैं। तो कुछ इस तरह के कर्म, बिल्कुल। तो 2 मिनट मेडिटेशन कर। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। सबसे पहले तो बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए। जिस भी रूप में आप ईश्वर को याद करें, उस रूप को सामने लेकर आएँ। अब देखिए कि उस रूप से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकली। वो प्रकाश की किरणें मेरी एक फाउंटेन की तरह बरस, इतना प्रकाश मेरे ऊपर आ रहा है कि मेरा सारा शरीर प्रकाशमान होता जा रहा है।
मेरे अंदर सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामनाएँ जाती हैं। यही शुभ भावना, शुभकामना के समस्त भाइयों पर पड़े। सारे भाई, सारी बहन ईश्वर के प्रकाश के अंदर दिखें। सबके अंदर की कमियां दूर होती जा रही हैं। चारों ओर शुभ भावना, शुभकामनाएं फैल रही। सबके दुख दूर हो रहे हैं। चारों ओर का वातावरण शुभ होता जा रहा है। सारी पृथ्वी ईश्वर रक्षा कवच के नीचे है। और मैं आपको शुभकामनाएं लाइट फील कर सारा बोझ, सारी चिंताएं हम धन्यवाद दीदी, इतना सुंदर मेडिटेशन कराने के लिए और हमारी आत्मा, हमारे मन मस्तिष्क में इतने सकारात्मक विचारों को भरने के लिए। ये आसान नहीं होता है कि आप हम ऑनलाइन बैठते हैं और ऑनलाइन आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, जो आपकी अच्छी बातें हैं वो हम तक पहुंचती हैं, लेकिन मेरे साथ जो दर्शक जुड़े हैं वो भी मुझसे इत्तेफाक रखेंगे कि हमें भी महसूस होता है जब हम उस मेडिटेशन को जो आप कराते हो करते हैं और अंदर से फील होता है कि हमारी चारों तरफ का जो ऑरा है वो एक पॉजिटिविटी से, पॉजिटिव वाइब से भर गया है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे इस तरह से मेडिटेशन हमें कराते हो। तो दीदी, आज का जो सेशन था बहुत ही अच्छा सेशन था और हमने जिस बारे में चर्चा की, रक्षाबंधन, हम कितने सालों से, सदियों से ये त्योहार बनाते चले आ रहे हैं और पूरे केवल देश, हमारे भारत में ही नहीं, देश और दुनिया भर में इस त्योहार को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। लेकिन उसकी आध्यात्मिकता, उस ज्योति जो हम दीपक जलाते हैं, उस ज्योति की क्या वैल्यू होती है, उस तिलक का क्या मतलब होता है और उस रक्षा धागा का क्या मतलब होता है, इसको आध्यात्मिक रूप से हम कैसे समझते हैं, इसका जो आपने वर्णन किया है वो बहुत ही अतुलनीय है। और इस तरह से समझना, जानना हमारे लिए भी एक नए प्रकार का अनुभव रहा है। तो सबसे पहले फिर से मैं धन्यवाद बोलूँगी कि आपने इतनी सुंदरता से रक्षाबंधन के त्योहार को एक नए रूप में हमें परिभाषित किया, हमें समझाया। धन्यवाद दीदी, और आज के कार्यक्रम से भी जुड़ने के लिए आपको असंख्य धन्यवाद। हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन पसंद आया होगा। रक्षाबंधन को उन्होंने फिर से समझा होगा कि क्या होता है और उसको कैसे हम एक रिक्रिएट कैसे करें। हम अभी रिक्रिएशन की बात करते हैं, हर गाने को नए तरीके से लोग रिक्रिएट करते हैं, क्यों ना रक्षाबंधन के त्योहार को भी हम रिक्रिएट करें पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक रूप से। जैसे दीदी ने कहा, कोशिश करिए रक्षाबंधन को वैसे ही मनाएं और हमारे साथ अपने विचार ज़रूर साझा करें।
अब अनुपमा को आज्ञा दीजिए। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए ओम शांति। ओके। धन्यवाद दीदी।